सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है फाइट बैक सीरीज, जहां क्लास 10th के बच्चों के लिए हम डाल रहे हैं मैथ्स के हर एक चैप्टर की कंप्लीट डिटेल वीडियो, जहां पे टारगेट यही है कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए, वो भी बेसिक से बोर्ड लेवल तक पढ़ाकर। चाहिए अगर आपको नोट्स और प्रैक्टिस शीट इस चैप्टर की, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपको मेल कर दूंगा। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की। ये वीडियो नंबर है 13 इस सीरीज का। आज हम बात कर रहे होंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे मीन, मोड और मीडियन के बारे में। चलिए इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं डेटा कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के डेटा हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। तो चलिए अब समझते हैं इन डिटेल में कि अनग्रुप डेटा क्या होता है एंड ग्रुप डेटा क्या होता है। अनग्रुप डेटा की अगर हम बात की जाते हैं तो ये एक रॉ डेटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज या कैटेगराइज नहीं होता ग्रुप और इंटरवल्स में। ठीक है, अनग्रुप डेटा को आप किसी क्लास में या इंटरवल्स में कैटेगराइज नहीं किए होते हैं, ये नॉर्मली ऐसे रॉ डेटा ही प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथ टेस्ट आर 56, 45, 78, 92, 88, 65, 76, 58, 80, 72। यानी कि आपने 10 स्टूडेंट के मार्क्स एज इट इज दे दिए हैं, यहाँ पर आपने कोई ग्रुप या कोई भी क्लास इंटरवल नहीं बनाया है। अब इसी को अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रुप डेटा करना है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, ग्रुप्स बनाऊंगा, क्लास इंटरवल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि भैया कितने बच्चे हैं क्लास में जिनके 40 से 50 के बीच में आए, कितने बच्चे हैं जिनके 50 से 60 के बीच में आए, कितने बच्चे हैं जिनके 60 से 70 के बीच में आए, कितने बच्चे हैं जिनके 70 से 80 के बीच में आए, कितने ऐसे हैं जो 80 से 90 के बीच में स्कोर कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो 90 से 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, जैसे कि 40 से 50 की रेंज में एक बच्चा है, 50 से 60 की रेंज में दो बच्चे हैं, 60 से 70 की रेंज में एक बच्चा है, 70 से 80 के बीच में दो बच्चे हैं, 80 से 90 के बीच में तीन बच्चे हैं और 90 से 100 के बीच में कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं। तो अब तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा समझ में आ गया होगा। अगर कैटेगराइज किया है क्लास इंटरवल्स में, ठीक है, रेंज दी गई है कि इतने में इतने इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये ग्रुप डेटा होगा। और डायरेक्टली अगर आपको रॉ डेटा दे दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, अनग्रुप डेटा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है? ये चीज़ क्लियर हो चुकी है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी होता है एक तरीका जिससे हम एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करें, जो हमारा जो ग्रुप ऑफ डेटा है, जो डेटा का एक भंडार है हमारे पास, उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, वो एक सिंगल वैल्यू, उसे आप कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या बताता है भाई, ये बताता है कि डेटा का सेंटर क्या है और आपको पूरे डेटा को एक नंबर में समराइज करने में हेल्प करता है। तीन चीजें इसमें है, मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। मीन जो होता है वो सारे वैल्यूज का एवरेज होता है। मोड की अगर हम बात करेंगे तो जो डेटा दिया गया है, अगर आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, तो उसमें जो मिडल वैल्यू होती है उसे आपने क्या नाम दिया है, मीडियन। अब एक ऐसी वैल्यू आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, उसे आप क्या बोलोगे, मोड। तो मीन क्या हो जाएगा, सारे वैल्यूज का एवरेज। मीडियन, अगर आप ऑर्डर में इसको सेट कर रहे हैं तो जो आपकी मिडल मोस्ट वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी। मोड यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो आपके पूरे डेटा में बहुत ज्यादा बार आ रहा हो। तो अभी तक मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, इनका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। वन बाय वन बात करते हैं कि मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे। चाहे वो अनग्रुप डेटा हो चाहे वो ग्रुप डेटा हो, दोनों के लिए ही बात की जाएगी। सबसे पहले बात अगर हम करेंगे मीन के लिए, तो यार मीन की अगर मैं बात करता हूं तो मीन मैं कैसे निकालूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक अनग्रुप डेटा दे रखा है, यहां पर कोई इंटरवल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीन को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, sum of all observation divided by total number of observation divided by total number of observation।
चलिए, अब अगर यहाँ पर दिया है तो आप कैसे निकालोगे? अगर मैं मीन को एक्स बार से डिनोट करता हूँ तो मीन मैं कैसे निकालूंगा? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है, एफ आई आपके पास अवेलेबल है, एक्स आई आपके पास अवेलेबल है, इनका प्रोडक्ट कर लो। 10 इंटू वन 10 हो जाएगा, 20 इंटू वन 20 हो जाएगा, 36 इंटू थ्री 3 6 18, 8 1 3 3 जा 9 और 1 10 108 हो जाएगा, 40 इंटू फोर 160 हो जाएगा, है ना, 50 इंटू थ्री 150 हो जाएगा, 56 इंटू टू कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 4 इंटू 60 240 हो जाएगा, 70 इंटू फोर 280 हो जाएगा, 72 इंटू वन 72 हो जाएगा, 80 इंटू वन 80 हो जाएगा, 88 इंटू टू 168 प्लस 8 176 हो जाएगा, 92 इंटू थ्री 270 प्लस 6 यानी कि 276 हो जाएगा, है ना, और 95 ये 95 होगा। अब इनको प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका टास्क क्या रहेगा कि आपको इनको प्लस करना है। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको समेशन एफ आई एक्स आई कितना मिलेगा? समेशन एफ आई एक्स आई जो मिल रहा होगा इनको प्लस करने के बाद वो मिलेगा 779 का। चलिए, अब आपको और क्या चाहिए? समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कर लीजिए। समेशन एफ आई कितना मिल रहा है? 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 3 12 12 + 2 14 14 + 4 18 18 + 4 22 23 24 26 29 एंड 30। ये हो गया 30। अब क्योंकि ये समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई था तो ये क्या हो जाएगा? 1779 अपॉन 30। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1779 अपॉन 30 कितना आ जाएगा? इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमें मीन की वैल्यू यानी कि हमारा एक्स बार कितना आ जाएगा? 59.3। 59.3 हमें क्या मिल जाएगा? मुझे मेरा मीन मिल जाएगा। क्लियर है भाई? अनग्रुप डेटा है तो मीन कैसे निकालेंगे? क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि भैया अगर डेटा ग्रुप्ड हो तो अभी इसी डेटा को आप ग्रुप कर लीजिए, है ना, इसी डेटा को आप ग्रुप कर लीजिए। तो ग्रुप करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? डेटा चाहिए होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल बनाऊंगा। क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या आप देख पा रहे हैं कि सबसे कम मार्क्स जो है वो 10 है, तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगा। क्लास विड्थ अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। मैं डिसाइड कर रहा हूं कि जो मैं क्लास विड्थ लूंगा वो कितने की लूंगा? मैं क्लास विड्थ लूंगा, चलिए 15 की ले लेते हैं। तो पहला जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा? मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन का एक कॉलम बना रहा हूं मैं। तो मान लीजिए पहला जो मैं इंटरवल बना रहा हूं अगर 15 का बना रहा हूं, 10 से 25 का हो जाएगा, है ना, फिर 25 से कितने का हो जाएगा? 25 से 40 का हो जाएगा, 40 से 55 का हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 55 से 70 का हो जाएगा, ये भी क्लियर है। 70 से 85 का हो जाएगा और 85 से 100 का हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? मार्क्स ऑब्टेन जो आपका क्लास इंटरवल बना था, जो आपका क्लास इंटरवल बना था, क्या वो क्लियर है? इसको क्लास इंटरवल लिख देते हैं। तो भैया यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल बना दिया। अब आप एक चीज़ देखिए कि भैया कितने बच्चों के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। भाई 10 से 25 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं? आप 25 इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से 25 देख रहा हूं तो एक का 10 है और एक बच्चे का 20, यानी कि 10 से 25 के बीच में 2 बच्चे आ रहे हैं, तो यहां 2 लिख दो। 25 से 40 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं? मैं 25 से 40, तो 25 से 40 के बीच में क्या 36 आएगा? तो 3 ही बच्चे हैं, 40 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 40 नेक्स्ट रेंज में इंक्लूड करेंगे तो इसमें से 3 हो जाएगा, तो 3। 40 से 55 अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो क्या मैं 50 इंक्लूड करूंगा? जी हाँ 50 इंक्लूड करोगे। क्या मैं 40 इंक्लूड करूंगा? जी हाँ 40 इंक्लूड करोगे। क्या 40 से 55 के बीच में 7 बच्चे आएंगे? ठीक है। 55 से 70 अगर मैं देखूंगा, 55 से 70 तो क्या ये 2 और ये 4, है ना। 55 से 70 में 2 और 4 6 आ जाएंगे, चलो बढ़िया। 70 से 85 में कितने आ जाएंगे भैया? 70 से 85 अगर लूंगा तो 6 आ जाएंगे, है ना। और 85 से 100 में लूंगा तो उसमें भी कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। चलिए आपको एफआई मिला है, आपके पास क्लास इंटरवल है। अब आप क्या निकालेंगे? क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। आपके पास एफआई है, ठीक है, इस वैल्यू को आप एफआई बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल है, ये वैल्यू क्या है? आपकी क्लास इंटरवल है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं एंड इसको हम क्लोज ले लेते हैं थोड़ा। चलिए अब आपको एफआई मिल चुकी है लेकिन आपको क्लास मार्क यानी कि एक्सआई नहीं मिला। तो अब आप एक्सआई कैसे निकालोगे भैया? एक कॉलम में एक्सआई का भी ले लेता हूं। एक्सआई कैसे निकलेगा?
क्या ये जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करूंगा, उसे डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो क्या मुझे xi मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस क्लास का 10 to 25, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 25, 10 + 25 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 35/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 17.5, कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो सबके क्लास मार्क लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भैया 17.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 17.5, ठीक है। इसके बाद कितना आ जाएगा भैया 25 + 40 कितना होता है, 25 + 40 30, 25 + 40 65 होता है, 65 यानी कि 32.5 आ जाएगा। 40 + 55 95 होता है ना, 95 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 47.5। 70 + 55 कितना होता है 125 होता है, 125 का कितना हो जाएगा भाई 62.5, है ना, 62.5 हो जाएगा। 70 + 185 155 होता है, 155 होता है, यानी कि 77.5 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 85 + 100 यानी कि 185 होता है, 185 होता है, यानी कि 92.5, है ना, 92.5। चलिए, क्या FI मिल चुका है, क्या XI मिल चुका है, क्या यहां से समेशन FI XI निकाल सकते हो आप। समेशन FI XI निकालने के लिए पहले आपको FI XI की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब यहां से FI XI कैसे निकालोगे आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं, डायरेक्टली यहां पर अब मैं FI लिख सकता हूं। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके, FI है, ठीक है। यहां पर थोड़ी स्पेस कर देते हैं ताकि इसको मैं ऑक्यूपाई कर सकूं यहां पर, ठीक है। चलिए अब किसकी बात करेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हम समेशन FI XI से पहले हमें निकालना पड़ेगा FI XI। 2 × 17.5 कितना हो जाएगा भाई 35, है ना। 3 × 32.5 कितना हो जाएगा भाई 97.5, 97.5 हो जाएगा। अब 7 × 47.5 कितना हो जाएगा 332.5, ठीक है। अब 6 × 62.5 करेंगे, 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12, 12 1 5 1, 6 6 30, 375, क्या 375 आएगा, ठीक है। यहां पर आप करोगे तो क्या आएगा 6 5 30, 0 3, 6 7 42, 5 और 4, 6 7 42 और 46, 465 आएगा यहां पर, ठीक है। ये 375, 465 एंड लास्ट आपका डेटा क्या आ जाएगा 6 × 92.5 555, ठीक है। इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1860 आ जाएगा। चलो, समेशन FI XI है, इसको प्लस कर लीजिए, समेशन FI भी मिल जाएगा। समेशन FI कितना मिलेगा 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30, 30 आ गया। तो यहां पर अगर मैं मीन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर मीन आपका हो जाएगा समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यानी कि ये 1860 डिवाइड बाय 30, तो इस वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो इसका आंसर भी उतना ही आ जाएगा जितना आपका पहले आया था 62। क्या ये क्लियर है, इससे पहले भी 62। चलिए, क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। इसका आंसर कितना आ रहा है भैया 62, तो डायरेक्ट मेथड से आपका आंसर कितना आ रहा है 62। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है आपको। चलिए, अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा, क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो मेथड अभी हमने किया, इस मेथड को हमने क्या कहा, ये जो मेथड अभी हमने किया, इस मेथड को हमने क्या कहा डायरेक्ट मेथड। क्या ये चीज क्लियर है, क्या डायरेक्ट मेथड सभी को क्लियर है, क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। डायरेक्ट मेथड अगर सभी को क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि होता है अज्यूम मीन मेथड। अब समझिए कि अज्यूम मीन मेथड से आप मीन कैसे निकालेंगे। अब इस अज्यूम मीन मेथड के लिए देखिए, आपने xi की वैल्यू निकाल ली है। xi की वैल्यू निकालने के बाद जो मिड पॉइंट पे डेटा लाई कर रहा होगा उसको आप a मान लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी कि अज्यूम मीन हो जाएगा। फिर आप एक नया कॉलम बनाएंगे जहां आप d यानी कि डेविएशन निकाल रहे होंगे, आपके अज्यूम मीन से कितना डेविएशन होगा। तो वो अज्यूम मीन को आप a से डोनेट कर रहे हो, डेविएशन को d से डोनेट कर रहे हो, वो d कैसे निकलेगा xi माइनस a। अब यहां पर बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि जब xi माइनस a कर रहे होंगे, अब क्योंकि xi में से ही आपने a लिया है तो एक वैल्यू तो 0 आएगी ही, तो वहां पर डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे अक्सर हो जाता है कि यार 0 आ रहा है, ये थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा यार, क्योंकि आपने xi की टेबल में से ही किसी को a माना है, तो अगर a में से a माइनस करोगे तो 0 ही मिलेगा। चीज क्लियर है, आपको d मिल गया। d मिलने के बाद आप क्या निकालोगे,
FI/DI निकालोगे, कैसे निकालोगे, FI को DI से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप समेशन FI निकालो, समेशन FI/DI निकालो, ठीक है, एंड देन फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है, मीन का A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, फॉर्मूले तक क्लियर है तो बता दीजिए। चलिए अब भैया सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, इतने वाले पार्ट को यहां से हम लोग उठाते हैं, ठीक है, इतना वाला पार्ट उठा लेंगे जो हमें कॉमन मिल रहा होगा, यानी कि वो, चलिए कॉपी, एंड अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं अज्यूम मीन मेथड में, पेस्ट, और चलिए ठीक है, क्लास इंटरवल है हमारे पास, FI है हमारे पास, XI है हमारे पास, ये चीज़ क्लियर है। चलिए ये चीज़ क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, D निकाल रहे होंगे, तो D आप कैसे निकालोगे, D आपको निकालना पड़ेगा XI माइनस A से। अब यहाँ पर आपको क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा A। मिडल मोस्ट डेटा क्या है, अगर मैं मिडल मोस्ट देखूंगा तो ये आप 47.5 को भी ले सकते हैं, आप 62.5 को भी ले सकते हैं, मैं इस वाली वैल्यू को ले रहा हूँ, क्या, अज्यूम मीन, ठीक है, तो A मैं यहीं लिख लेता हूं, मैंने क्या लिया 47.5। अब 47.5 यानी कि जब आप 17.5 माइनस 47.5 लेंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा माइनस में, है ना। अब जब आप करेंगे माइनस 32.5 माइनस 47.5 तो यहां पर कितना आ रहा होगा, माइनस का 15, यहाँ पे 0। अब आप जब करेंगे 62.5 माइनस 47.5 तो क्या आएगा, प्लस का 15, फिर यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब आप क्या निकालेंगे, FI/DI निकाल लेंगे, है ना। अब आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, FI/DI निकाल लेंगे। FI/DI कैसे निकालेंगे, FI/DI कैसे निकालेंगे, ये आपका FI है, DI से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 इंटू 30 माइनस 60, है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस 45, ये कितना हो जाएगा 0, 6 इंटू 15 क्या हो जाएगा 90, 6 इंटू 30 क्या हो जाएगा 180, 6 इंटू 40 क्या हो जाएगा 6 इंटू 40 240 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार यहां देख लीजिए, ये 92.5 है, ये 47.5 है, तो कितना अंतर आ रहा है, 45 का अंतर आ रहा है, तो ये 45 रहेगा। अगर ये 45 रहेगा तो 6 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। क्लियर है। यहां से आप समेशन निकाल लीजिए, क्या ये आपका क्या आया FI/DI, समेशन FI/DI कितना आ जाएगा, अगर मैं समेशन FI/DI की बात करूंगा तो समेशन FI/DI मेरा 435 आ रहा होगा। समेशन FI/DI कितना आ रहा है 435 आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि x बार की वैल्यू क्या होगी a प्लस समेशन FI/DI अपॉन क्या आएगा समेशन FI, आपने a क्या लिया है 47.5, है ना। FI/DI क्या आएगा देख लेते हैं, FI क्या है 30, FI/DI क्या है 435, तो आपने 435 निकाला। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये तो 47.5 है ना। अब 435/30 यार इसको डिवाइड कर लो, तो 30 है डिवाइड बाय 435 है, 31 जा 30 है ना, 35 अगेन 31 जा, ओके अगेन यहाँ से 3 आएगा और ये 5 आएगा, अगेन आप नहीं यहाँ से जस्ट सेकेंड, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ अगर 31 जा 30 करेंगे तो यहाँ से 13 वापस आएगा, 13 और ये 5, और यहाँ से आप 13 3 जा ले सकते हैं, 13 4 जा ले सकते हैं, 13 4 जा 120 लेंगे तो 15 आएगा, देन यहाँ से 0 और यहाँ से 5, यानी कि ये 14.5 आ रहा है, तो प्लस 14.5 लेंगे, तो अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 62। अज्यूम यहाँ से अज्यूम मीन मेथड से आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या अज्यूम मीन मेथड क्लियर है? अगर अज्यूम मीन मेथड भी क्लियर है तो भाई थम्स अप दे दो। और अब हम चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। अज्यूम मीन मेथड क्लियर है, थम्स अप दे दो। बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड भी ऐसा ही रहता है, DI स्टेप डेविएशन मेथड अज्यूम मीन मेथड जैसा ही है, बट वहां हम क्या करते हैं DI निकालने के बाद उस DI से हम UI निकालते हैं, ठीक है।
अब यूआई कैसे निकालेंगे? जो भी DI आपने निकाला उसको आप जो भी आपका क्लास इंटरवल था उससे डिवाइड कर देंगे, जो क्लास इंटरवल की विड्थ थी उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर क्लास इंटरवल सॉरी विड्थ क्या है क्लास इंटरवल की? 10 से 25, तो विड्थ कितनी हुई? 15 की, है ना? तो जो भी मेरा DI निकलेगा उस DI को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग UI की वैल्यू मिल जाएगी, और UI मिलने के बाद मैं FI UI निकाल लूंगा, डिवाइड बाय FI कर लूंगा, उसको मैं H से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन उसमें मैं A प्लस कर दूंगा। सिमिलर ही है, बस पहले मैं क्या कर रहा हूं कि उसको H से डिवाइड कर रहा हूं, फिर ओवरऑल प्लस करके लास्ट में मैं H से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो डायरेक्ट इसका एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? अब क्वेश्चन करने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए ही होगी, मैं यहीं से ये वैल्यूज कॉपी कर लेता हूं, इस वैल्यू को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। ओके, इसको कॉपी करेंगे यहां से, कॉपी, एंड अब यहां डाल देते हैं पेस्ट। ओके, तो चलिए अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा UI, ठीक है, मुझे चाहिए होगा UI। अब UI कैसे निकालेंगे भाई? UI हमने अभी देखा कि DI को H से डिवाइड करेंगे, तो -30 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? -2, है ना? और -2 नहीं आएगा, हाँ -2 आ जाएगा, -1, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को? अगर ये चीज़ क्लियर है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये DI की UI की वैल्यू आई, तो यहाँ से आप FI UI निकाल लो, है ना? मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से FI की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे FI की वैल्यू डाल दी हमने, और यहाँ से मैं UI की वैल्यू भी कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने UI की वैल्यू भी कॉपी कर ली, कॉपी, और यहाँ पर मैं UI की वैल्यू भी डाल देता हूँ, ठीक है? चलिए, अब आपको FI की वैल्यू मिल गई है, UI की वैल्यू मिल गई है, ठीक है? तो FI UI कर लो, FI UI करोगे तो 2 इंटू -2 -2, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 2 12 12, 6 3 18 18। क्लियर है? FI UI का समेशन क्या आएगा? FI UI का समेशन आ रहा होगा 2 इंटू 2 -4 होगा, है ना? 2 इंटू 2 -4 होगा। FI UI का सम 4 3 7 7 और एक ये गया -1 11 11 और 18 29। समेशन FI UI क्या आ रहा है? समेशन FI UI आ रहा है 29। अब फॉर्मूला देख लो, ठीक है? अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई x बार किसके बराबर होगा, ठीक है? फॉर्मूला लिखने सॉल्व करने से पहले ये लिख लीजिए, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट लिख लिया है तो मैं इस वाले पूरे पार्ट को मिटा रहा हूँ, चलिए मिटा दिया। अब बात करेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, x बार क्या हो जाएगा? a प्लस H FI UI, वो भी समेशन अपॉन समेशन FI, ठीक है? A की वैल्यू क्या थी? क्या अज्यूम्ड हमने यहाँ पे क्या ले रखा था? 47.5 ले रखा था, तो आप 47.5 डाल दीजिए, है ना? 47.5 डाल दीजिए। H आपका कितना था? कितने का इंटरवल था? 15 का। ये कितना आ रहा था? 29, और ये कितना था? 30। तो 15 ये किया 2 से, है ना? अब 2 से किया 30, 14.5 आ रहा है, तो 47.5 प्लस आपका आ जाएगा 14.5, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी? 62 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? स्टेप डेविएशन मेथड भी क्लियर है। तो हमने अज्यूमिंग मेथड से कर लिया, स्टेप डेविएशन से कर लिया, एक ही मेथड्स है, बस उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया है, तो हमने अलग अलग तरीके से और अलग अलग नाम कर दिया है, बट एक का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसलिए देखेंगे आप वैल्यूज जो आ रही है फाइनल वैल्यू मीन की वो सेम ही आ रही है, ठीक है? तो आप चाहे अज्यूम मीन मेथड लो, स्टेप डेविएशन मेथड लो, बात आपकी क्या होती है? बराबर होती है। आपको ईज ऑफ कन्वीनियंस किस में आ रही है, एंड क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला गया तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मीन हमने निकालना सीख लिया है, ठीक है? चाहे डायरेक्ट मेथड से हो, चाहे अज्यूम मीन मेथड से हो, चाहे फिर वो स्टेप डेविएशन मेथड से हो। क्या ये चीज क्लियर है? अगर मीन क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में थम्स अप हो जाना चाहिए। मीन अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यार थम्स अप हो जाना चाहिए। थम्स अप हो गया यार, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मीन के बाद क्या आता है भाई? मोड आता है। मोड की अगर हम बात करते हैं तो मोड क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो आपके डेटा में बहुत ज्यादा बार आ रहा हो, अ वैल्यू दैट इज अपीयरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट इज नोन एज मोड।
अब ग्रुप डेटा के लिए अगर आपको मोड डिटरमाइन करना है तो आपको क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करना होगा, उसको आप मॉडल क्लास बोलोगे। और कौन सा क्लास इंटरवल को आप मॉडल क्लास बोलोगे? जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये ग्रुप डेटा के लिए। पहले अनग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं, फिर ग्रुप डेटा में डिटेलिंग में जाएंगे। यहां पर आपको क्या दे रखा है भैया इंफॉर्मेशन, विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन अ 10 क्रिकेट मैच आर एस फॉलोज। ठीक है, 10 क्रिकेट मैच में उसने जो विकेट ली है वो दे रखे हैं। तो भैया अब यहां पर आप इसका क्या बनाओगे, नंबर ऑफ विकेट। ठीक है, कॉलम बना लो नंबर ऑफ विकेट, एंड यहां पे आप क्या बनाओगे, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। चलिए बहुत बढ़िया, इसको नीचे ले लेते हैं। चलिए अब विकेट, अब देख लीजिए ज़ीरो है, ज़ीरो ली थी। ठीक है, आप क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, तो मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ। 0 1 2, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6। 0 कितनी बार लिए भैया, कितने मैचेस में लिए, एक मैचेस में। एक विकेट कितनी बार लिए, कितने मैचेस में लिए, अगेन एक में। दो विकेटें कितनी बार ली है, दो मैचेस में। तीन विकेटें कितनी बार ली है, दो मैचेस में। चार विकेटें कितनी बार ली है, एक मैचेस में। पांच विकेटें कितनी बार ली है, एक मैचेस में। छह विकेटें कितनी बार ली है, तो एक मैचेस में, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दो कितनी बार लिया है, दो लिया है आपने 3 बार। ठीक है, तो ये अब यहाँ से क्लियर है कौन सा एक नंबर है जो बहुत बार आ रहा है, तो वो क्या है, क्लियरली 2 है ना। तो ये ग्रुप डेटा में तो आप आसानी से देखकर बता सकते हो कि कौन सा जो आपका वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जब ये ग्रुप डेटा होता है तो बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंटरवल्स दिया होता है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, मॉडल क्लास डिटरमाइन करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपने मॉडल क्लास डिटरमाइन कर ली, जो कि इंटरवल होगा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके बाद आपने उसका एल ले लिया, एल यानी कि लोअर लिमिट। फिर F1 ले लेंगे, F1 क्या हो जाएगा भैया, उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 क्या हो जाएगा, उस इंटरवल से पहले वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या हो जाएगा भैया, उस इंटरवल के बाद वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, H क्या हो जाएगा भैया, क्लास विड्थ। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अगर ये चीज क्लियर है तो बता दीजिए, हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H डिवाइड बाय F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F2, है ना। यहां पर दे रखा है भैया, मुझे यहां पर एक दे रखा है कि सर्वे किया है 20 हाउस होल्ड का एक लोकेलिटी में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने, और उसका रिजल्ट यहां दे रखा है। फैमिली साइज दे रखी है और कितनी फैमिली दे रखी है। मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा ये वाला। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास आंख बंद करके हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, यानी कि ये। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। F0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लास विड्थ कितना है, 2। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, क्लियर है तो थम्स अप कर दो। अब मोड की बात करेंगे। मोड क्या हो जाएगा, अगर मोड निकालना है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 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 F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? इनटू आप किससे करेंगे, H से करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 8 माइनस 7 प्लस F1 माइनस F2 क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है, F1 क्या दे रखा है, F1 की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। F1 की वैल्यू 8 है। F2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा। H की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 यहाँ 1 हो जाएगा, अपॉन 8 माइनस 7 यहाँ भी 1। 8 माइनस 2 6 हो जाएगा इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2/7, है ना। 3 प्लस 2/7, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.286। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मोड हो जाएगा ऊपर वाले डेटा का। क्लियर है यार, मोड निकालना बहुत सिंपल है। पहले एक मॉडल क्लास सेलेक्ट कर लो। मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करोगे भैया, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है।
फिर उस क्लास इंटरवल का जो एल होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगा, है ना। F1 यानी कि उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 यानी कि उससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 यानी कि उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H यानी कि क्लास विड्थ। इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूलों में डालो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो मोड में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा तामझाम है, जैसे मीन में रहता है ना यार कि आपने UI निकालना है, DI निकालना है, FI UI निकालना है, समेशन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। कहीं भी चांस ऑफ जो मिस्टेक का स्कोप होता है बढ़ जाता है, क्योंकि आप इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है तो वहां पर गलती होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर अब क्लियर है तो बात करेंगे अब हम नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी की, जो कि होगा मीडियन। मीडियन भैया कैसे निकालेंगे? मीडियन होता क्या है? एक मिडल वैल्यू एक डेटा सेट की, अगर आप उसे अरेंज करते हैं बढ़ते क्रम में या गिरते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो नंबर क्या करेगा, इस डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 50% ऊपर 50% नीचे, है ना। क्लियर है यहां तक? मीडियन समझ में आ रहा है क्या होता है? मीडियन समझ में आ रहा है क्या होता है? अब भैया अगर ग्रुप डेटा दे रखा है, ग्रुप डेटा नहीं, पहले अनग्रुप की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अनग्रुप डेटा दे रखा है, तो अनग्रुप डेटा के लिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन कैसे निकलेगा भैया? n+1/2 वाली जो क्लास होगी मीडियन होगी। अगर भैया वो इवन है तो हम एवरेज लेंगे n/2, और किसका? n/2+1 का। किस किस का एवरेज लोगे? n/2 का एंड n/2+1 का। क्या ये चीज क्लियर है कि अगर अनग्रुप डेटा दिया गया है तो उसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF का। उसके बाद आपको टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि डेल एफ समेशन FI निकालना पड़ेगा। फिर आपको n/2 निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? एक क्लास लोकेट करेंगे वेयर जो आपका CF होगा वो n/2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, n/2 से ज्यादा, और उससे सबसे करीब वाला आप उसे क्या बोलोगे? उसे आप लोकेट करेंगे। एंड देन आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? L + n/2 - CF × H/F। L क्या हो जाएगा? जो क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F फ्रीक्वेंसी, H क्लास विड्थ। क्या ये चीज फॉर्मूला क्लियर है? अब यहां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट दे रखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर दे स्टडीड इन अ वीक। एक हफ्ते में कितनी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक हफ्ते में कितनी बार पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपका क्या दे रखा है, उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसका? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां दिया क्या हुआ है भैया? यहां पर आपको भैया इंटरवल दे रखा है, और इंटरवल देने के बाद आपको क्या निकालना है? आपको इसका मीडियन निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या लेना था भैया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसका 5 होगा, है ना। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 5 + 8। 5 + 8 क्या होता है भैया? 13, है ना। अब 15 + 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 + 8 13, 13 + 15 करोगे तो क्या हो जाएगा? 28, 28 + 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 38, 38 + 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 45। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली? 5 + 8 13, 13 + 15 28, 28 + 10 38, 38 + 7 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब भैया आप n/2 करोगे, है ना, n/2 करोगे। n/2 कैसे करोगे भैया? आपको n/2 करना है। n क्या दे रखा है यहां पर? आपको n कैलकुलेट करना है। n कैसे कैलकुलेट होगा? समेशन FI से। FI का समेशन कर लीजिए। 5 + 8 13, 13 + 15 28, 28 + 10, 28 + 10 क्या होता है? 38, 38 + 7 45, 45/2 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 45/2 करोगे तो 22.5। उससे ज्यादा किसका होगा तो आपका मीडियन वाला क्लास क्या हो जाएगा? ये, है ना। उससे ज्यादा वाला लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। अब फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूला क्या होता है भैया? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला भी ले लेंगे हम, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला भी ले लेंगे हम। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे हम मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया?
चलिए मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू क्या है, इंटू एच दे रखा है अपॉन एफ दे रखा है, इंटू एच अपॉन एफ। चलिए अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। एल की वैल्यू क्या है भैया 20, ठीक है। यहां पर n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 22.5 निकाली थी, देखिए यहीं पे n/2 निकाल रखी है, 22.5 आ रखा है, तो n/2 की जगह 22.5 डाल दीजिए, ठीक है। सी एफ क्या है भैया, सी एफ यानी कि जो आपका क्लास आया उससे प्रीसीडिंग वाली क्लास, उससे पहले वाली क्लास की सी एफ क्या है, ठीक है, तो वो 13 है, तो -13 कर दीजिए, इंटू एच यानी कि 10 कर दीजिए, और डिवाइड बाय एफ यानी कि 15 कर दीजिए, ये 20 हो जाएगा। 22 - 13 कितना हो जाएगा, 7 और 2.5 प्लस कर दो तो 9.5 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 जा 5 3 जा 5 2 जा, तो इंटू 2/3 हो जाएगा, है ना, ये चीज क्लियर है। अब 2 इंटू 9.5 कितना होगा, 2 इंटू 9.5, सो 2 इंटू 9.5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 1 2 9 जा 18 और एक 19। अब 19 डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 6 जा क्या हुआ 18, 1 0, तो 3 3 जा 6.3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 6.3, मीडियन क्या हो जाएगा 26.3। क्या क्लियर है मीडियन कैसे निकालना है। फॉर्मूला रहेगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। L क्या रहेगा, जो क्लास आपकी आई है उस क्लास की लोअर लिमिट, n/2 आपका f का जो भी हाफ होगा वो आपका n/2 हो जाएगा। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास आपने सिलेक्ट की है उससे पहले वाली क्लास की सी एफ लेंगे। एच आपका क्लास का विड्थ कितना है, और एफ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में एफ आपका क्या था 15, यानी कि उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, मीडियन क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। क्या ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, अगर ये चीज क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, रिलेशनशिप की। किसके बीच की रिलेशनशिप, मोड मीडियन और मीन में क्या रिलेशनशिप है वो हम बात करेंगे, हैं। अगर आपको मोड मीडियन और मीन के बीच का रिलेशनशिप पता करना है तो लाइक कर दीजिए, अभी बता देते हैं। अब ये रिलेशनशिप क्या है भैया, 3 मीडियन किसके बराबर होगा भैया, 3 मीडियन बराबर होगा मोड प्लस 2 मीन के, मोड प्लस 2 मीन के, ठीक है। ये है भैया आपका रिलेशनशिप। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भैया, मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो पूरा चैप्टर था स्टैटिस्टिक का, इसको तोड़ के मैंने निचोड़ के आपको आसानी से समझा दिया होगा। अगर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम और एग्जांपल में कोई दिक्कत आ रही है टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी एक्सप्रेस इस सीरीज के बाद आएगी, लाइनअप ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अब ये सीरीज खत्म होने वाली है, लास्ट इसमें बस प्रोबेबिलिटी की वीडियो बाकी है, तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को बहुत प्यार दे रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।